जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉज बाई रोहित में। देखिए, हम एमसीक्यू के 2 पेपर आपको करा चुके थे जो बीएनएस के थे, और जो आपका जो तीसरा पेपर था वो ये है जो हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, बिना कोई देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो इसमें जो क्वेश्चन है पहला वो ये था कि 41 क्वेश्चन कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का कौन सा अध्याय सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपके सामान्य अपवाद दिए गए थे पहले आईपीसी में, तो आपको पता ही होगा। तो आईपीसी में वो कहाँ से कहाँ तक दिए गए थे, देखिए वो 75 से दिए गए थे, ठीक है ना, 76 से 106 तक। अब लेकिन ये पूछ रहा है कि बीएनएस में कहाँ तक दिए गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए, बीएनएस में जो दिए गए हैं आपके वो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, अध्याय 3 यानी चैप्टर जो आपका अध्याय 3 है, ठीक है। अब ये बात करें कि सेक्शन कौन सा है, तो देखिए सेक्शन इसमें जो दिए गए वो दिए गए हैं 14 से 44 तक, ठीक है ना। यानी 14 से 44 तक आपके सामान्य अपवाद दिए गए हैं अध्याय 3 में, ठीक है ना। और आईपीसी की मैं बात करूँ तो आईपीसी में कहाँ थे ये, आईपीसी में आपका चैप्टर 4 में 76 से 106 तक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तथ्य की भूल क्षम्य है संबंधित है, ठीक है ना। आप पढ़ते होंगे तथ्य की भूल और बुद्धि की भूल। जो देखिए, जो हमारी पहले आईपीसी थी और जो बीएनएस है वो सिर्फ किसकी भूल को क्षमा प्रदान करता है, वो तथ्य की भूल को, ना कि विधि की भूल को, ठीक है। पहले आईपीसी में तथ्य की भूल कहाँ थी, आईपीसी में देखिए तथ्य की भूल जो दे रखी थी आपको, कहाँ दे रखी थी, वो 76 में दे रखी थी, ठीक है। और 79 भी इसके साथ पढ़ा जाता था, ठीक है। अब लेकिन हम देखिए बीएनएस की बात करेंगे, बीएनएस में तथ्य की भूल कहाँ दे रखी है। तो देखिए बीएनएस में जो तथ्य की भूल है ना, वो आपका सेक्शन 14 में दे रखी है, ठीक है। यानी कि ये बात करता है कि तथ्य की भूल के अधीन जो भी कार्य किए जाएंगे वो कार्य अपराध नहीं माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन भूल कैसी होनी चाहिए, भूल तथ्य की होनी चाहिए, ना कि विधि की भूल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता के निम्न प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा कृत्य कार्य करते हुए किए गए, ठीक है। ये कह रहा है कि जब न्यायाधीश कोई कार्य करता है, न्यायिक कार्य करता है, तो उसके द्वारा अपराध नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कैसे भाई देखिए, न्यायाधीश अपना अपराध मतलब किसी को दंड भी देता है, किसी को सजा भी सुनाता है, किसी को फांसी की सजा सुनाता है, ठीक है। तो उसका कह रहा है कि न्याय करते हुए जो कार्य किए गए उसके द्वारा वो कोई अपराध नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये भी देखिए अपवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये किस अपवाद के अंतर्गत आता है, तो देखिए अगर बीएनएस में पहले मैं आईपीसी की बात करूँ तो देखिए आईपीसी में ये चीज़ कहाँ दे रखी थी, ये दे रखी थी आपका 77 में, ठीक है। कि न्यायाधीश के द्वारा किए गए कार्य क्या होते हैं, क्षम्य होते हैं, ठीक है। और बीएनएस में कहाँ दे रखे हैं, ये बीएनएस में दे रखा है आपका सेक्शन 15 में। यानी जो धारा 15 है बीएनएस की, वो न्यायाधीश को के द्वारा किए कार्य से क्षमा प्रदान करती है जो उसके न्यायिक कार्य करते हुए उसके द्वारा किए गए हों, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था कि न्यायाधीश जो स्वयं कार्य कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि न्यायालय का कोई निर्णय आया, ठीक है, उसके अनुसरण में कोई कार्य किया जा रहा है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप सुनते भी आए होंगे। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होती है, ठीक है। और जो एक जल्लाद होता है वो क्या करता है कि किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाता और हत्या को खींचता है, ठीक है। अब देखा जाए तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो वो क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को मार रहा है लटका के, ठीक है। लेकिन वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कर रहा है कि उसको कोर्ट का आदेश है, ठीक है। इस कार्य करने के लिए उसको चुना गया है कि ये हत्या आपको ही खींचना, फांसी पे आपको लटकाना, ठीक है। तो ये जो धारा बात करती है वो इसी चीज़ की बात करती है कि न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य है, न्यायालय के निर्णय के द्वारा हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो किस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पुलिस वाले को एनकाउंटर करने का आदेश न्यायालय ने दे दिया, वो किसी को मारता है, ठीक है ना। तो मारना तो एक अपराध है, आपराधिक मानव विधि हत्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन वो न्यायालय के
निर्णय के द्वारा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पूछता है कि न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में क्या क्या कार्य निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो किस धारा के अंतर्गत आता है, तो देखिए बीएनएस की धारा 16, ठीक है। और आईपीसी में ये चीज़ कहाँ दे रखी थी, ये आईपीसी में दे रखी थी ये चीज़ आपकी 78 में, ठीक है। यानी आप अगर आईपीसी पढ़ेंगे तो आईपीसी में आपको ये देखने को प्रावधान मिलेगा धारा 78 में यानी 78 में, और ये जो प्रावधान दिया है वो बीएनएस की धारा 16 में यानी कि 16 में ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सूची है मिलाने के लिए, ठीक है। ये कह रही है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो देखिए पूरा कि आपराधिक मनस्थिति, तो आपराधिक मनस्थिति क्या होती है, किसी अपराध करने के लिए पूर्व शर्त है, ठीक है। तो 1 का 2 हो गया, किसी अपराध कह हेतु, हेतु क्या होता है, हेतु सदैव आवश्यक नहीं है, क्योंकि हेतु का कोई, जब आप एविडेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हेतु के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि निर्दोष की उपधारणा, निर्दोष की उपधारणा क्या होती है, जब तक कि 2 संदेह से परे सिद्ध नहीं कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो अपराधी होता है उसको निर्दोषी समझा जाएगा, ठीक है। और लास्ट बचता है कि कार्य का ज्ञान अवैधिक होता है, ठीक है, ये अपराध में सुसंगत नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय की आदेशिका का अनुपालन करते हुए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है। यानी कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए, जैसा कि अभी मैं देखिए पीछे भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। यानी कि ये उसी सेक्शन की बात कर रहा है जो न्यायालय के अनुसार में जो कार्य करते हैं उसी चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो वो सेक्शन हमने कौन सा पढ़ा था, सेक्शन सी, ठीक है ना। ये मैं आपको भी समझा दिया था बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा कहती है कि कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है, ठीक है। देखिए दुर्घटना या दुर्भाग्य से जो कोई कार्य हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने इसका एक एग्जांपल सुना होगा, एग्जांपल जब आप आईपीसी पढ़े होंगे तो आपने कुछ एग्जांपल सुना होगा कि कोई बंदा कुल्हाड़ी से किसी पेड़ को काटता है, ठीक है ना, और उसको फल निकल के गिर जाता है और किसी व्यक्ति के लग जाता है, उस व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो व्यक्ति वो जानबूझकर नहीं करता, मतलब एक दुर्घटना हो जाती है और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे मामले में जो बीएनएस, जो भारतीय न्याय संहिता है, जो आईपीसी थी पुरानी, वो क्या करती है कि ऐसे अपराध से मतलब क्या करती है, वो क्षमा करती है ना, ऐसे अपराधों को, मतलब ऐसे कार्यों को अपराध नहीं मानती है, ठीक है। तो ये कोई बात अपराध नहीं जो दुर्घटना से घटित होती है, कहाँ दे रखा है, तो देखिए आईपीसी में जो ये दे रखा था सेक्शन 80 में दे रखा था, ठीक है। लेकिन अब देखिए बीएनएस भी हम साथ में पढ़ रहे हैं, तो बीएनएस में ये सेक्शन कौन सा है, तो देखिए बीएनएस में जो दे रखा है ये 18 में दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति के कार्य कोई द्वारा कोई कार्य किया जाता है जो दुर्घटना दुर्भाग्य से हो जाता है तो वो क्या होगा, वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सामान्य अपवादों का विस्तार किस धारा से किस धारा तक किया गया है, ठीक है। आईपीसी का तो आपको पता ही होगा, आईपीसी में कहाँ से कहाँ तक था, 76 से 106, यानी कि 76 से 106 तक हमारे अपवाद दिए गए थे, साधारण अपवाद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और बीएनएस में हम बात करें तो बीएनएस में कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, ये दिए गए 14 से 44 तक, ठीक है। यानी सेक्शन 14 से लेकर 44 तक आपके क्या दिए गए, यहाँ पे सामान्य अपवाद दिए गए, ठीक है। जिसमें से जिसको हम 2 पार्टों में बांट देते हैं, ठीक है। जो आपका देखिए 14 से जो 33 तक दिए गए हैं वो साधारण अपवाद दिए गए, ठीक है। और लेकिन जो 34 से जो 44 तक दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, जो आपका प्राइवेट डिफेंस होता है, जिसको बोलते हैं हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है। वो 34 से 44 तक दिए गए हैं, 14 से 33 तक ये, ठीक है। और जो टोटल अपवाद दिए वो कहाँ से दिए, कहाँ तक दिए गए हैं, वो 14 से लेकर 44 तक आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय न्याय संहिता में प्राइवेट प्रतीक्षा का प्रावधान किस धारा से किस धारा तक करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, तो ये तो आपको पता ही होगा कहाँ से कहाँ तक करता है, 34 से 44 तक। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय न्याय संहिता निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की भूल क्षम्य में नहीं है के सिद्धांत को समाविष्ट करती है, यानी कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए विधि की भूल क्षम्य नहीं है, कौन सी धारा बात करती है, देखिए आईपीसी में कौन सी करती थी, 79, ठीक है। अब लेकिन यहाँ कौन सी धारा करती है बात, यहाँ जो बात करती है वो करती है आपका बीएनएस में धारा 17, ठीक है। क्योंकि बुद्धि की भूल किसी प्रकार से क्षम्य नहीं होगी, सिर्फ तथ्य की भूल को ही क्षम्य माना गया है, तो उसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा इस सूत्र से संबंधित है, ठीक है। देखिए तुच्छ कार्य कैसे होते हैं कि मान लीजिए कोई बंदा स्मोकिंग करता है, ठीक है, किसी की दुकान पे जाता है और वहाँ पे क्या करता है कि वो बिना पूछे उसकी माचिस उठाता है और अपनी जेब में रख लेता है, ठीक है। सिगरेट मतलब जला के स्मोकिंग करने के लिए अपनी जेब में रख लेता है, अपनी माचिस रख लेता है। तो ये देखा जाए तो एक तरह से उसने चोरी करी है, लेकिन ये ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें विधि इन कार्यों पे ध्यान नहीं देती और ना ही इनको अपराध मानती है, ठीक है। ये भी अपवाद के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आईपीसी में ये चीज़ें कहाँ दी गई थी, तो आईपीसी में चीज़ें दी गई थी आपका 95 में, ठीक है। और बीएनएस में ये कहाँ दी गई ये चीज़, तो देखिए बीएनएस में जब पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा सेक्शन 33 में देखने के लिए, ठीक है। 33 जो है वो इसी बात की बात करता है कि विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 33, या कि ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता की धारा 19 किस सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। यानी कि जो सेक्शन 19 है वो किस सिद्धांत से संबंधित है आपका, तो देखिए जो सेक्शन 19 से संबंधित है वो आपका सेक्शन है आवश्यकता का सिद्धांत। यानी कि कोई कार्य अपमानी के निवारण के लिए जो किया जाता है तो वो क्या होता है, अपराध नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आईपीसी में जब आप पढ़ते थे तो आईपीसी में आपका ये सेक्शन 81 था, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेक्शन कौन सा हो जाता है, ये सेक्शन 19 हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये कार्य क्या नहीं होगा, ये कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, छोटी हानि को करके किसी बड़ी हानि के निवारण के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा का प्रावधान है। देखिए जब हम आईपीसी पढ़ते थे तो आईपीसी में हम 2 सेक्शन पढ़ते थे, सेक्शन 82 और 83। जो सेक्शन 82 बात करता था वो करता था 7 वर्ष तक के बच्चे की, ठीक है। और जो 83 बात करता था वो 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम। लेकिन 12 वर्ष किस कंडीशन में था कि 12 वर्ष इस कंडीशन में था कि उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई हो कि वह जो कार्य कर रहा है उसके परिणाम को समझ सके, ठीक है। तो लेकिन ये जो बात कर रहा है वो क्या बात कर रही है, देखिए यहाँ पे ये जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि अपराध दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो भारतीय न्याय संहिता कौन सी धाराएं प्रावधान करती है, ठीक है। तो ये जो देखिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की जो धारा 20 है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। 20 धारा जो बात करती है वो करती है कि 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति बच्चे द्वारा जो अपराध किया जाता है वो अपराध क्या होता है, वो अपराध नहीं माना जाता है। ऐसा मतलब न्यायालय जो होता है तो वो उन्मुक्ति प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन देखिए इसके संबंध में केस आपने पढ़ा होगा, DR सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, वो इसका एक लीडिंग केस है, मतलब इसको बोलते हैं हम, इसका वो क्या है, लीडिंग केस है। इसको पढ़ेंगे तो ये आपको सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 54 कि निम्नलिखित को कोर्ट के माध्यम से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, अनैच्छिक मत्यता। तो अनैच्छिक मत्यता आपकी कहाँ दे रखी है, तो ये दे रखी है आपकी सेक्शन 23 में, ठीक है। दूसरा है सामान्य आशय। सामान्य आशय कहाँ दे रखे हैं आपके, सब क्लॉज सेक्शन 3 के सब क्लॉज 5 में, ठीक है। यानी कि बी का क्या हुआ 4। और आवश्यकता का बचाव, आवश्यकता का बचाव कहाँ दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका सेक्शन 9 में, यानी सी का फर्स्ट। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाता है इसमें, ऑप्शन आपका जो सही होता है वो बैठता है ऑप्शन सी, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कोई व्यक्ति अपनी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कर सकता है। यह प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा प्रावधान करती है? ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अपने जो प्राइवेट डिफेंस का उसको जो अधिकार मिला हुआ है उसका प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके संबंध में आईपीसी तो आपको जहाँ तक पता ही होगा कि 100 जो सेक्शन था आपका, सेक्शन 100 था वो, जिसमें 7 कंडीशन दे रखी थी, जिस कंडीशन में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात करता है किस चीज़ की? ये बात करता है आपका बीएनएस की, कि बीएनएस में ये प्रावधान कहाँ दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 38 जो आपका सेक्शन 38 है वो 38 प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति की क्या कर सकता है? मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है, यहाँ आप जब इसको सेक्शन 78 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 7 कंडीशन दे रखी हैं, जिसमें कोई व्यक्ति उन कंडीशन के अप्लाई होने पर क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो कि एक शिशु के द्वारा की जाती है, उस शिशु की आयु कम है। कितनी कम है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि आईपीसी में इसके 2 सेक्शन काम करते थे। कौन कौन से करते थे? एक तो करता था कि आपका 82 जो सिर्फ 7 साल के बच्चे की बात करता था, जो सेक्शन 83 था वो 7 साल से अधिक और 12 वर्ष से कम। ठीक है, इसी बात को यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं जो कि एक शिशु के द्वारा की जाती है यदि शिशु की आयु कितनी है? 7 वर्ष से कम है। ठीक है, यानी कि बीएनएस के सेक्शन 20 में क्या बताया कि 7 वर्ष से कम। ठीक है, और जब आप 21 सेक्शन 21 पढ़ेंगे तो देखिए 21 में क्या दे रखा है? 21 में दे रखा है कि 7 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, लेकिन 12 वर्ष से कम हो। लेकिन जब 12 वर्ष से उसकी उम्र है तो उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई हो कि वह अपने कार्य द्वारा किए कार्य के परिणाम को समझ सके कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 20 किस सूक्ति पर आधारित है? ठीक है, तो देखिए जो सेक्शन 20 है वो किस सूक्ति पर आधारित है? तो ये है आपका डॉली इन कैपेक्स, यानी कि नासमझ गुड़िया, इसको ऐसे बोलते हैं कि नासमझ गुड़िया किसी कार्य को नहीं समझती है। ठीक है, यानी डॉली इन कैपेक्स, ये सूक्ति आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहमति से कार्य क्षति को क्षति नहीं करते, यह प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में समाविष्ट है? ठीक है, तो देखिए ये प्रावधान आईपीसी में कहाँ समाविष्ट था? आईपीसी में सेक्शन 87 में ये समाविष्ट था। ठीक है, यानी सहमति से किया गया जो कार्य होता है वो क्षति नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बीएनएस में ये इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? देखिए बीएनएस में इसका जो प्रावधान किया गया है वो सेक्शन किस कौन से में दिया गया? सेक्शन आपका 25 में। जो 25 बात करता है कि सहमति से क्या गया कार्य क्षति नहीं करता। ठीक है, जैसे कि देखिए आप सोचेंगे, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वो किसी कार्य को सहने के लिए, मतलब किसी चीज़ को सहने के लिए अपनी रजामंदी दे देता है। ठीक है, मान लीजिए 2 लोग खेल खेल रहे हैं, खेल में आप में देते हैं कि भाई हमारे मान लीजिए क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, तो उसमें इनकी देखिए सहमति अभिव्यक्त भी हो सकती है, विवक्षित भी हो सकती है। ठीक है ना, और मान लीजिए हम कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, बॉल से किसी खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक सहमति मानी जाती है कि हाँ इसकी व्यवस्थित रूप से सहमति थी कि मैं इस चीज़ का जोखिम उठाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी कौन से सेक्शन लागू होता है? सेक्शन 25 वहाँ पे लागू होता है कि ऐसे कार्य में किसी व्यक्ति की मृत्यु या दुर्घटना हो जाती है तो वह कोई अपराध नहीं होता है। ठीक है, और देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 33 में अंतर्निहित सिद्धांत है। तो देखिए धारा 33 आपको पता ही होगा, धारा 33 बात जो करती है वो क्या करती है? सेक्शन जो 33 बात करता है वो सेक्शन 33 बात करता है कि तुच्छ कार्य होते हैं उनको क्या नहीं मानती मतलब जो तुच्छ कार्य जो किए जाते हैं उनको अपराध या कोई बात नहीं मानती आईपीसी। ठीक है, लेकिन हम बीएनएस की बात करते हैं। बीएनएस की जो धारा 33 है वो क्या बात करती है कि धारा 33 बात करती है कि तुच्छ कार्य को कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि इसकी सूक्ति कौन सी है? तो देखिए जो इसकी सूक्ति है ना वो है डी मिनिमस नॉन क्वेस्ट लैक्स। ठीक है, डी मिनिमस नॉन क्वेस्ट लैक्स, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, 60 कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार दोषकर्ता की मृत्यु कारित करने तक
संपत्ति के प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार का विस्तार दोषकर्ता की मृत्यु कार्य करने तक का है। यह उपबंधित है। तो यह कहाँ उपबंधित है? तो देखिए ये उपबंधित है सेक्शन 41 में, ठीक है। यानी कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार का उपयोग करते हुए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है, ठीक है। और आईपीसी में कहाँ था? ये आईपीसी में दे रखा था आपका 103 में, यानी 103 में, है ना। तो देखिए आपको पता होगा कि आदमी अपनी संपत्ति के प्रतिष्ठा का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकता है, ठीक है। तो देखिए आज के इतने ही क्वेश्चन थे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।